हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि सभी स्वस्थ और मस्त है। तो ये वाली जो वीडियो ये भी सिप्रा नदी की ही है और ये हस्बैंड के मोबाइल में सारी वीडियो कैप्चर थी, तो लगभग उससे मिलती जुलती ही वीडियो है। तो अभी जो पूजा आप पीछे देखें, ये पूजा देवर और देवरानी करवा रहे हैं। तो वो पूजा हो रही है और इसके पूजा शुरू करवा के हम लोग निकल गए थे ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। पानी छोड़ेगा। हम लोग ब्रिज पे आ गए हैं ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ये है ब्रिज। तो यहाँ से बस अब ब्रिज पार करके हम लोग ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करेंगे। सामने ही मंदिर है, थोड़ा दूर चलना है। उसका कुछ हाफ एन किलोमीटर अंदर रास्ता है जाने के लिए। और नीचे गुफा में है ओमकारेश्वर भगवान की जो विग्रह है, मूर्ति है। लेकिन वहाँ पर मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं थे वहाँ पे। तो ये जो सायरन की आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये है डैम से पानी छोड़ने के लिए। इस तरह से सायरन बजती है। तो सामने देख सकते हैं कि डैम है, डैम से थोड़ी थोड़ी पानी छोड़ी जाती है जब भी ये आवाज़ आती है सायरन की। तो अगर पानी नहीं छोड़ा जाए तो ज़्यादा पानी स्टोर हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाता है। और ये इस पुल के नीचे ही नर्मदा नदी है और काफ़ी बड़ी नदी है ये। तो ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए सारी लाइन लगी हुई है। लाइन तो काफ़ी पीछे से थी और कुछ हम लोग मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। तो वहां से है ये वीडियो। तो हम लोग दर्शन करके नीचे आ चुके हैं और नर्मदा नदी में बोटिंग वगैरह करने के लिए। तो चप्पल वगैरह हमारी ऊपर पुल पे ही रखी थी जहाँ से हम लोग प्रसाद और फूल लिए थे। तो इस वजह से चप्पल पहन करके हम लोग नहीं आए थे, वरना बोट से ही इस पार से उस पार चले जाते। ये दृश्य देख सकते हैं कि कितना ही सुंदर लग रहा है। और जो पानी थी ना, बिल्कुल चिल्ड थी और पानी बहुत गहरी थी। देखने से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा इस तरह से वीडियो में, लेकिन बहुत गहरा नदी था ये। और मैं गई थी कुछ पत्थर वगैरह लेने के लिए। कहते हैं कि जो नर्मदा नदी से जब हम लोग कोई भी पत्थर आप लेते हैं ना, तो उसे हमें प्राण प्रतिष्ठा कराने की ज़रूरत नहीं है। साक्षात स्वयं भू होते हैं, बस उससे घर लाइए और आप पूजा पाठ जैसे शिव जी की करते हैं ना, उसी तरह करें। जैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, फूल पत्ती जो भी चढ़ाते हैं, जैसे पूजा करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। कोई प्राण प्रतिष्ठा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं 3 पत्थर लाई थी, तो तीनों ही रखी हुई एक मंदिर में और 2 ऊपर गमले में रखी हुई है। एक बेलपत्री के गमले में रखी हुई है और एक है समी गाछ के गमले में। तो जैसे पूजा पाठ मैं डेली करती हूँ वैसे ही उनकी भी पूजा करती हूँ मैं। तो जो प्रदीप मिश्रा जी हैं ना, उन्होंने कहा था कि जो नर्मदा नदी से जो भी पत्थर होता है, जो कि नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, जिसे आप उसे घर में स्थापित कर सकते हैं। जैसे डेली पूजा पाठ करते हैं बस वैसे ही पूजा पाठ कीजिए। अरे फिर पुछ के हाथ उतना हिलाओ, थोड़ा सा हाथ उतना हिलाओ। तो पानी देख के तो मुझे वैसे ही डर लगता है बहुत ज़्यादा। और मेरी बैंड बजी हुई थी और सभी स्माइल कर रहे थे, मुझे सच में डर लगता है। तो चलिए आप लोगों को भी बोटिंग करा के लाते हैं। और करीब हम लोग 15 मिनट जैसा बोटिंग किए थे इस पर। और बहुत देख सकते हैं कितनी लहर इस पानी में कितनी तेज़ है और काफ़ी गहरी पानी थी, ये मैं पहले भी बोली हूँ। नर्मदा नदी की पानी बहुत साफ़ थी और ठंडी भी काफ़ी थी। सोचे थे हम लोग नहाएंगे, लेकिन आते आते ही 3 बज गया। और फिर 3 बजे ही हम लोग तुरंत निकल गए दर्शन करने के लिए। और दर्शन करते करते ओमकारेश्वर ममलेश्वर दर्शन करते करते हम लोग को 7 बज गया। उसके बाद कुछ खाए पिए, शॉपिंग किए, कुछ 5-7 मिनट 10 मिनट इसमें लगे। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे उज्जैन के लिए। और 7 बजे जो हम लोग निकले हैं, बीच में सिर्फ एक बार चाय पिए थे और उसके बाद फिर डिनर के लिए एक बार रुके थे बीच में।
जब इंदौर आया था तभी इंदौर में हम लोग डिनर वगैरह करके उसके बाद फिर हम लोग आगे उज्जैन के लिए निकल गए। और हम लोग 12:15 के करीब घर पहुंचे थे, जहाँ मतलब हम लोगों का रूम था वहाँ पे 12:15 बज गए थे पहुँचते पहुँचते, क्योंकि वैली है तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते हैं, बहुत स्लो गाड़ियाँ चलाते हैं। फिर भी लेकिन स्पीड रहती है, लेकिन वैसे ही नहीं जैसा आते समय हम लोग 120 पे गाड़ियाँ चल रही थी, 110 पे चल रही थी, वैसी वाली नहीं थी। रात था, थोड़ा अंधेरा था, इस वजह से स्लो गाड़ियाँ चल रही थी। बट अच्छा रहा, दर्शन करके हम लोग अच्छे से घर आ गए। हम लोग ओमकारेश्वर से दर्शन करते करते आई थिंक 5 साढ़े 5 हो गए थे, 5 बज गए थे आई थिंक। उसके बाद फिर आधा पौने घंटा यहाँ नीचे हम लोग बोटिंग के लिए आए हुए थे। 15 मिनट तो ऐसे ही खड़े थे, उसके बाद फिर 15 मिनट बोटिंग किए, उसके बाद फिर निकल के ऊपर पुल से गए, उसके बाद फिर ममलेश्वर दर्शन किए, करते करते 7 बज गए थे इसी तरह से। तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि स्क्रीन लगी हुई है टीवी की, उस पर रुद्राभिषेक, फिर से श्रृंगार आरती, सब कुछ दिखाया जाता है। जैसे मतलब आरती होती है 5 पहर की, वो दिखाया जाता है। तो ये उज्जैन महाकाल में भी है और ओमकारेश्वर में भी है, बहुत जगह स्क्रीनिंग की हुई है। तो बहुत लोग जैसे अंदर भीड़ रहती है तो अंदर नहीं जा सकते हैं, तो बाहर से ही स्क्रीन पे आरती वगैरह आराम से देख सकते हैं। हमारे साथ बोटिंग करके कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नर्मदा नदी से हम लोग जल भी लेकर के आए थे ताकि पूजा पाठ में उपयोग कर सके। अब हम लोग यहाँ से पुल पे आ गए हैं, अपने अपने स्लीपर्स वगैरह पहन चुके हैं और जाएंगे यहाँ से ममलेश्वर, सामने है पुल के उस पार ममलेश्वर में पूजा करेंगे। उसके बाद फिर कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद फिर जो भी मार्केटिंग शॉपिंग करनी है, चूड़ियाँ सिंदूर, बोलते हैं धाम जाने से सुहाग का सामान ज़रूर खरीदना चाहिए, तो चूड़ी बिंदी सिंदूर जो होगा खरीदेंगे, आगे जा कर के खरीदे थे। ये हम लोग ममलेश्वर शिवलिंग जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग अपने हाथों से फूल और बेलपत्री वगैरह चढ़ाए थे, यहाँ पे पूजा किए थे। बस ऊपर एक साइड से जाल लगी हुई थी तो ऊपर से ही हम लोग फूल और जो बेलपत्र है वो चढ़ाए थे। और यहाँ लंबा लाइन था नहीं तो 10 से 12 मिनट में पूजा हो गई थी हमारी। Thanks for watching this video.